नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बसपा प्रत्याशी ने लोगों से की वोटों की अपील। साथ ही जानेंगे कि किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही है अवैध वसूली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधानसभा 267 रामनगर क्षेत्र का ग्राम व कस्बा शहादतगंज और जनता के बीच चुनावी चर्चा का माहौल है। कौन किससे भारी, फिर यूपी में सत्ता अब की किसकी बारी? क्या 2022 में बाईसाइकिल की रफ्तार बढ़ेगी या फिर फूल खुलेगा? किस सुल्तान के हाथ में होगी यूपी की सत्ता अब की बार? इन सभी मुद्दों को लेकर बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह ने लोगों से चर्चा की। में दोहराई रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन अभी देखने वाला हाल होगा, अभी क्या होता है आगे देखा जाए। तो हमारे शरद जी का क्या होगा जो दोबारा फिर वापसी हुई है? देखिए, शरद जी की मुखालफत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कुछ बढ़ जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो निकल पाएंगे। किस भरोसे पे उनको सत्ता में फिर वापस कर दी, उनको टिकट दे दिए? इसका टिकट कटा है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है डमी कैंडिडेट के रूप में। बाकी कोई वो वैल्यूएशन नहीं रखते। उम्मीदें क्या होगी? क्या होगा? साइकिल क्या होगा भैया? साइकिल 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 अलावा कुछ नहीं। क्या होगा भैया साइकिलें हुई है, क्या बताऊँ, साइकिलें हुई है साइकिल भैया और क्या, बस साइकिल जिंदाबाद। बोल लो हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए इधर दिन जाए, क्या होगा तो भाई? योगी योगी। तो यहाँ पे जो वापसी भी शरद अवस्थी जी की हुई है, तो क्या उम्मीदें लग रही है? क्या कुछ कामयाबी हासिल होगी? हाँ, दमदार लड़ेंगे वो। दमदार नहीं, अगली बार भी दमदार वो लड़े थे। क्या हुआ? क्या हुआ अब की 22 में कि फूल खिलेगा कि बाइसिकल की? 22 में वहाँ सरकार जो बनेगी वो योगी जी बनेंगे, और यहाँ पे जो शरद अवस्थी है ना, इनका तो पत्ता लमसम साफ है। साफ है? हाँ, साफ है। अच्छा, यही रहते हैं। क्या नाम मेरा? हमारा नाम योगेंद्र कुमार गुप्ता है। नहीं, पंजाब नेशनल बैंक के सामने रहता हूँ। तो अब की आपका कहना है कि अब की शरद जी का पत्ता साफ है? हाँ, शरद अवस्थी तो बेकार। मतलब ये भाई गाय 4 दिन से बैठी का दिखाएगा, ये अंदर की बीमार का है, बीमारी का नहीं रहा है। इससे हमारे पीड़ित है, बहुत परेशान हो रहा है। देखिए कि एक तरफ जहाँ योगी जी हमारे गौ आश्रय के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो वहीं गौ माता जी किस दर दर ठोकर खा रही है। यही गौ माता है। तो हमारे विधायक जो क्षेत्रीय हैं कितना व्यवस्था किए हैं वो सब सामने दिख रहा है। देख लीजिए गौ माता जी की क्या हालत है। ये शहादतगंज कस्बा है, विधानसभा रामनगर इस क्षेत्र का, जहाँ पे एक गौ पड़ी है, तरफ रही है, यहाँ बैठी है। क्या 3 दिन से? आज कितने दिन से? 3 दिन से है रोड पर जाम। 3 दिन से हम कल इसको तिरपाल इसको ऊपर डाले हैं। क्या नाम? आदिल रायन बोल रहे हैं। आदिल रायन। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। ग्राम गोठान बलरामपुर में सरकार द्वारा बनाया गया स्कीम का फायदा ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। शौचालय आधा अधूरा बना है, ना शौचालय के ऊपर शेड लगा है, ना ही दरवाजा। सरकार के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। वहीं मुर्राम के चट्टान के ऊपर बोर खनन किए गए हैं, जो कि सफल नहीं हुए हैं। बोर ये भी सरकार का पैसे को बर्बाद किया गया है। वहीं दूसरी बोर जो कि सोलर प्लेट के माध्यम से संचालित होने को है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। गोठान में पानी का होना अत्यंत आवश्यक है, पर बिना पानी के गोठान कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? मैं नीरज राय, आम आदमी पार्टी कोलीबड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी सरकार का जो हमने पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो गोठान के नाम से यहाँ पे बनाया गया है ग्राम पंचायत बलरामपुर में। यहाँ गोठान पूर्ण तरीके से असफलता होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें सरकार को भी ये थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि ये जितने सारे प्रोजेक्ट गोठान के माध्यम से बना रहे हैं, तो गोठान का यहाँ पे कुछ असर ही नहीं दिख रहा है। जिसमें वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, जो आवारा मवेशी है उनका पालन यहाँ पे होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके सभी चीज़ों के लिए पानी की भरपूर मात्रा में पर्याप्त होना चाहिए पानी। जहाँ बोर भी हमने देखे हैं, स्विच को ऑन करके भी देखे हैं, तो यहाँ पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। तो यहाँ पे गोठान होना खाली
मैं मानता हूँ कि सरकार की असफलता कहानी और गोठान के नाम से बहुत बड़ा एक घोटाला किया जाना है। इसका जिम्मेदार किसका मानते हैं? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम यहाँ के लोकल प्रतिनिधि और सरकार को ही मानेंगे। जी, तो शासन को इस बारे में क्या कहना चाहिए आपको? शासन को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट शासन लाए तो पूर्ण तरीके से सफलता किस में हो, जिसमें आम जनता का साथ ही सरकार का जो मुनाफा होना चाहिए, आम जनता को जो सहूलियत होनी चाहिए, वो सारी चीज़ होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट सरकार को लाना चाहिए। जी, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ उपाय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का नामांकन एक्सेप्ट कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। इसके बाद अब अब्दुल्ला आजम के नॉमिनेशन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब्दुल्ला आजम रामपुर की 34 वार विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके नामांकन को खारिज कराने को लेकर उनके विरोधी लगातार मीडिया में दावे कर रहे थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। अब्दुल्ला आजम के सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर में उनका नामांकन स्वीकार करते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। साहब, आज अब्दुल्ला आजम साहब की स्कूटनी थी, क्या रहा, किसी ने आपत्ति लगाई थी, नहीं, क्या आदेश हुआ? देखिए, आज मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब का नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी थी और स्क्रूटनी में वो नॉमिनेशन फॉर्म पास हो गया और नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। किसी ने आपत्ति लगाई थी? किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं लगी, क्योंकि किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। अच्छा, इस नॉमिनेशन में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पहले वाली 90 लगाई है, 93 क्या लगाई? जो उन्होंने अपनी जो एज रिक्वायरमेंट है कंटेस्ट करने के लिए, वही एज उसमें मेंशन की है और वो लर्नड रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरे पर्चे से सारे कागज़ों को देखने के बाद संतुष्ट हो जाने के बाद उसको एक्सेप्ट किया और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुपौल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा में 16 महिलाओं का सफल बांधीकरण ऑपरेशन किया गया एवं सभी महिलाओं से 320 रुपए वसूल किए गए। पूजा देवी घर के बसा ओकर ईसीजी करबल के टोटल पेशेंट के ईसीजी करबल के। तोर की नाम बोला? कपिल देव साहब। घर हमर हटवरिया मांगे छ कौन चीज? पथरी निकाले का। पेशेंट के पेट खुलल छै, ओकर बाद तोरा से पैसा मांगलक 1000। की नाम बोले तोर? संतोष कुमार। घर सरायगढ़। तो तोरा से 1000 रुपया मांग रहा है पथरी निकाले का। यही सबसे मांगलक है। तीन 300 का जांच करे लाया। की नाम बोला तोर? पेशेंट का की नाम छे? जयमाला देवी। कत करबे ला जाके जांच? बगल में हमरा जांच वाला पुर्जा दिया देखेला। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ में क्लोनिंग कर पैसा निकालने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, एक पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, बटर पेपर, पॉलीमर रबर स्टैंप फिंगरप्रिंट, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कूट रचित फॉर्म, 2 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल व नकदी पुलिस ने बरामद की है। ये दिनांक 25 जनवरी को थाना क्षेत्र पवई के ग्राम जल्दीपुर में रहने वाले श्री मंजीत ने एक मुकदमा लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि वीर क्लब इंटर कॉलेज जल्दीपुर में एक आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैंप लगा था, जिस कैंप के लगने के बाद से उनके खातों से पैसे निकलना शुरू हो गए और इसमें इन्होंने विद्यालय के मनोज कुमार व सुरेंद्र मकसूदिया फूलपुर को नामजद किया था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी पवई और उनकी टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। आईटी एक्ट लगा होने के कारण इसके मूल विवेचक क्षेत्र इंस्पेक्टर सरायमीर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थे। इस पर वर्क
एसओ पवई और उनकी टीम तथा एसओ फूलपुर और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा था। उनके द्वारा सुरेंद्र निवासी मकसूदिया को गिरफ्तार किया गया। उससे गहनता से पूछताछ की गई तो 4 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनका नाम है राकेश कुमार, अनिल कुमार, वासुदेव और मनोज कुमार, जो कि शिक्षक हैं वीर एकलव्य इंटर कॉलेज में। इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों का अंगूठा लगाते थे और इनके निशानदेही पर एक क्लोनिंग मशीन भी बरामद की गई, जिसके माध्यम से ये लोग अंगूठे का क्लोन तैयार करते थे। इनकी और गहनता से तलाशी ली गई तो इनके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, राकेश के पास से, वासुदेव के पास से भी एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पॉलीमर रबर स्टैंप मशीन, एक मोबाइल फ़ोन, फिंगर क्लोन बनाने के उपकरण, पॉलीमर रबर स्टैंप, 2500 रुपये, आयुष्मान के कूटरचित फॉर्म तथा बटर पेपर भी बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों के खाते से पैसा निकाला जा रहा था उनको खातों को सीज करा दिया गया है। इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकृत कराया जाएगा। शेष अभियुक्त मनोज की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से संबंधित जो लोग फ्रॉड कर रहे थे और इसमें कुछ और लोग भी छिपे होने की आशंका है कि सिर्फ कितने ही लोग थे इसमें शामिल? अभी तक का जो प्रकरण प्रकाश में आया है उसमें इतने ही लोगों का नाम आया है। अभी विवेचना प्रचलित है। अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कितने पैसे गमन कब तक किया है? इन्होंने लगभग 300 फॉर्म भरवाए थे, लेकिन जितना पैसा निकला था वो अभी तक जानकारी के हिसाब से 80,000 रुपया खातों से निकल पाया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आगे ये पैसा निकाल नहीं पाए। मतलब पैसा इनके पास है या इनके खातों में है क्या? इनके खातों में ट्रांसफर हुआ है, खातों को सीज करा दिया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में ज्योति निकेतन स्कूल, हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में चल रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम पाली का जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण दिनांक 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों से मॉकपोल प्रक्रिया एवं मॉकपोल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा। साथ ही प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम से मॉकपोल की प्रक्रिया में 2 वोटर जरूर कराएं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज शनिवार को हाथरस कलेक्ट्रेट पर विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी 78 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हाथरस के प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ काका चेयरमैन नगर पंचायत विजयगढ़ को टिकट मिलने पर उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। उन्हें बिना भेदभाव के दूर करूंगा। क्या ऐसा लगता है कि सर्व समाज के साथ बसपा को मिल रहा है? देखिए, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, सर्व समाज के लोग मुझे प्यार और सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। और मैं समझ रहा हूं इस बार यहां से मैं निश्चित रूप से विधायक बनूंगा और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ मुस्लिम समाज से शोभी कुरैशी जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज का किस तरह का रुख रह रहा है बसपा की ओर। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज का रुख हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहा है। 2017 में हमारा मुस्लिम समाज बिछड़ गया था, वो इस बार अब कोई गलती नहीं करेगा। 2022 में पूरा मुस्लिम समाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ पूरा मन बना चुका है, क्योंकि मुस्लिम समाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासन में ही सुरक्षित रहता है। यही मेरी। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण ने आज अपना नामांकन किया। उन्होंने सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच 2 प्रस्तावकों के साथ अपना नामांकन किया। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी बोले कि चुनाव का मुद्दा कानून व्यवस्था है। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र की जनता भाजपा का साथ देगी। कितने सेट में नामांकन किया, कौन कौन प्रस्तावक रहे? जी नमस्कार, मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है विधानसभा कन्नौज सदर सीट के लिए। मेरे साथ में श्री राम शंकर लोधी जी मेरे प्रस्तावक हैं और शरद जी मेरे सहयोगी अधिवक्ता, और हमने एक सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके आगे अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे हम और जो निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन के,
आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और चाहेंगे कि चुनाव बहुत ही प्रतियोगिता की भावना के साथ हो, कोई लड़ाई की भावना के साथ ना हो, और जो जीते सब मिल करके एक अच्छे प्रजातंत्र में लोकतंत्र के अनुसार मिल के काम करेंगे। सिटिंग विधायक से कंपटीशन है, तो कहना किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? दो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था और विकास का। कानून व्यवस्था और विकास पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में, और ये सब लोग के सामने है। दूसरा, मैं एक प्रत्याशी के रूप में जिन आदर्शों के लिए खड़ा होता हूं, उनको लेकर के मैं सबके सामने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि राजनीति में ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, अच्छी पद्धति के साथ मैं आया हूं, और मेरे जैसे और भी साथी, मुझे विश्वास है कि भविष्य में आएंगे, और मैं जिन आदर्शों के लिए खड़ा हूं उस पर अडिग रहूंगा और राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सर, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी होगी, जनसभा को रोक है, तो ऑनलाइन आप लोग किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और जनता के बीच में अपनी जो बातें हैं उन तक पहुँचा, जिससे जनता आपको सपोर्ट करे? जितना इलेक्शन कमीशन के नियम और सरकार के नियम अलाउ करते हैं, उसी के दायरे में रहते हुए हम लोग अपना घर घर प्रचार और बहुत छोटी मीटिंगें ऐसी कर रहे हैं जितना नियम ने अलाउ किया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण आजकल है, लेकिन ग्रामीण अंचल में इसकी सीमित रीच है। तो सोशल मीडिया का और ज़मीन पे जा कर के घर घर द्वार द्वार प्रचार प्रसार का संतुलन हमने बनाया है। दोनों ही क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। कौन सा प्रमुख मुद्दा है आपके लिए? प्रमुख मुद्दे जैसे मैंने बताया, सबसे पहला मुद्दा है अच्छी कानून व्यवस्था, और दूसरा मुद्दा है विकास। इन दोनों मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोई भी वोटर अपने कैंडिडेट की तुलना करता है, तो मैं जिन आदर्शों के लिए राजनीति में आया हूं, उसकी तुलना मुझे विश्वास है हमारे सभी नागरिक, हमारे सभी वोटर भी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जिन आदर्शों पे मैं हूं उस पे काम करते हुए स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीति का मैं एक रास्ता अपने लिए। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पट्टी में राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह को मिलने के बाद पट्टी में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी। पट्टी बाईपास मोड़ पर भाजपा कार्यालय पर तनुज मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर अशोक जायसवाल, नगर अध्यक्ष खेदन लाल जायसवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।